आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर महान है जो हमारी हर एक आवश्यकता को अपने ध्यान में रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा घर दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे परिवार दिए हैं। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा फाइनेंस दिए हैं और भी बहुत कुछ जिसे हम गिन नहीं पा रहे हैं। और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय यहाँ पर एक कंगाल विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यीशु जब मंदिर में बैठे थे और देख रहे थे कि कौन किस प्रकार दान देते हैं, तो उसने एक कंगाल विधवा को भी देखा और कंगाल विधवा आई, 2 दमड़ी डाली और बहुत लोग आए, उन्होंने भी बहुत परमेश्वर की भंडार में डाला। लेकिन यीशु मसीह ने इस कंगाल विधवा को ही महत्व दिया। उसके विषय में ही यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। देखिए, कंगाल विधवा के पास जो भी था उसके हाथ में वो 2 दमड़ियां ही थी। ना उसके बैंक अकाउंट में कुछ था, ना उसके लिए सेविंग्स कुछ था, ना उसका भविष्य के लिए उसने कुछ सोचा और रखा। जो भी था उसके हाथों में था। और जब उसने 2 दमड़ियां डाल दी तो यीशु मसीह के दृष्टि में वो महान बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर के ऊपर 100% समर्पण, परमेश्वर के ऊपर में 100% विश्वास करना कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और मैं उसे सब कुछ परमेश्वर को देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है 10,000 में से 2,000 रुपए दिए, 8,000 रख लिए। हाँ, 2,000 बहुत लगता है, लेकिन 8,000 उनके हाथों में है। बहुत लोगों ने हो सकता है 5,000 दिए और 20,000 रख लिए। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है 10 रुपये दिए और 10 रुपया रख लिए। लेकिन कंगाल विधवा के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने दान में 2 दमड़ी डाली और वही उसकी सारी जीविका थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आशीष की है और परमेश्वर इसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं है। परमेश्वर ने कभी ना कहा कि अपने धन संपत्ति, अपने घर बार, अपने सब कुछ बिक्री करके मेरी सेवकाई के लिए दे दो। लेकिन आज हम परमेश्वर को कितना प्यार कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर के ऊपर में कितना विश्वास करते हैं, आज हम परमेश्वर के ऊपर में कितना भरोसा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष किया है और मैं भी उसको कुछ देना चाहता हूँ। क्या हमने ऐसा किया है? हमारे जीवन को जब हम परख कर देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। हमने सिर्फ लेना सीखा है, हमने सिर्फ लोगों से प्राप्त करना सीखा है, हमने सिर्फ परमेश्वर को मांगा है, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर को हमने कुछ दिया नहीं है। और दिया है तो भी बहुत कम है। दिया है भी तो कंजूस के तरह कुछ भाग रखकर हमने परमेश्वर को दिया है। लेकिन परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम परमेश्वर को दें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो यीशु मसीह ने जिस प्रकार सिफारिश की इस कंगाल विधवा की, हमारे लिए भी सच में परमेश्वर सिफारिश करता है। हमारा नाम भी ऊंचा करता है, हमारे लिए भी आशीषों को रख छोड़ता है। हमारे लिए भी परमेश्वर बहुत अद्भुत रास्तों को तैयार करता है कि और आशीष हमारे जीवन में आए। और आशीष पाने का जो मार्ग है वो यही है कि हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखें। हम अपने हाथों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए देने से ना रोके, अपने हाथ को पीछे ना छुपाएं, अपने धन संपत्ति को पीछे ना करें, वरन परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम बढ़ चढ़ कर दें, ताकि आने वाले दिनों में
हमारे जीवन में जब कमी होगी तो परमेश्वर अपनी महान आशीष में से हमें देगा। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप एक दानदाता के रूप में सेवकाई में आए, आप एक दानदाता के रूप में इस संसार में उभरे, ताकि आपके बड़े दान के द्वारा, आपके छोटे दान के द्वारा किसी का उद्धार होने पाए, किसी का कल्याण होने पाए, किसी का पेट भरने पाए, किसी का जीवन में आशीष आने पाए। अब परमेश्वर की इच्छा यही है। सो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।